ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 30 जून 2022। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अंत में खिवैया अपनी नैया में अपने बच्चों को बिठा करके ले जाएगा। बाकी पीछे बचेगी रस्सी। वो भी किस्मत वाले ही होंगे जो रस्सी पे लटक के आएंगे, क्योंकि अब आने वाले समय में एक लास्ट नाव बचेगी। तो ये सोचो कैसे बैठ के आना है। बाबा ने कहा, आदि में बोलते थे ना, अरे हमें तो सपने में वो दादा दिखाई दिया था, ये दादा ही दिख रहा है हर जगह। अंतिम समय में बोलते हैं, माँ के द्वारा ही पिता प्रत्यक्ष होता है और माँ ही अपने बच्चे को बाप का परिचय देती है। तो अंतिम समय आ गया है, क्योंकि बच्चा जब धरती पे आता है तो सबसे पहले माँ बोलता है, फिर पिता को पहचानता है। हमें बाप की प्रत्यक्षता करनी है और अंतिम समय का ये जो अभी आवाज़ उठने वाला है, ये देखना किस तरीके से बाप का झंडा लहराएगा। अब देखो तिरंगा, सोचो किसकी बुद्धि में आया कि इसमें 3 लोक हैं। बताओ 3 लोक कौन से हैं? ये धरती, ये सूक्ष्म वतन, ये परम धाम। बाबा ने टच कराया और तिरंगे में 3 लोक बना दिए। बन गए तिरंगे में 3 लोक। ये ग्रीन, हरा, मतलब धरती पे पौधे कैसे होते हैं, हरे भरे। ये संसार कैसा है, हरा भरा, प्रकृति का रूप। और वाइट कलर, सूक्ष्म वतन। ये परम धाम देखो बड़ा वंडरफुल है। और देखो ये भी दिखाया है कि परम धाम में ये बाबा बैठा है। यह बैठा है मेरा बाबा ज्योति बिंदु, है ना। और ये जो चक्र दिखाते हैं, यही आकर के सारे चक्र पूरे होते हैं। समझ में आया? यहाँ के सारे चक्र खत्म होते हैं। ये जितने भी चक्र होते 84 का, सबका लेखा जोखा इस चक्र में ही घूमता है। जब तक इस चक्र को पूरा नहीं करेंगे तब तक ऊपर नहीं जाएंगे। इसलिए अशोक चक्र दे दिया। अशोक, जहाँ शोक नहीं हो, अर्थात यहाँ सारे शोकों से मुक्त होकर फिर ऊपर जाते हैं। जितने भी छोटे छोटे सूक्ष्म हिसाब किताब है ना, सब हिसाब किताब खत्म करके फिर ऊपर जाते हैं। देखो अपना बाबा कमाल का है। इससे पहले कितने रंग चेंज हुए, कितने झंडे चेंज हुए ना। ऐसा तो नहीं कि अचानक से ही ये आया और अचानक से ही बन गया हो। तो किसी ने कहा कि बाबा पहले चरखा था गांधी जी का। तो बाबा ने कहा, देखो ऊपर चरखा तो नहीं चलता, ऊपर चक्र चलता है। अब इससे पहले कितना बदलाव हुआ, लेकिन लास्ट में जिनकी बुद्धि में घुमा वही सब चीज़ें सेट हो गई। इसलिए सोचो, यहाँ सारे 84 के चक्र का सब चक्र खत्म होकर सब आत्माएं आराम से इधर बैठती हैं। वैसे तो सब बच्चे सोए हुए हैं, चलो जाग जाएंगे, जल्दी जाग जाएंगे। वाह, वंडरफुल, वेरी गुड, अच्छा है। आप इसको बनाओ, आगे का सीन बाद में देखना। और किसी को 1% भी टेंशन नहीं लेनी है। हमारे जीवन में उसका कोई काम नहीं है। अटेंशन रखना है कि मुझसे कोई ऐसी भूल ना हो, मुझसे कोई ऐसा कर्म ना हो। हाँ, अगर ये अटेंशन रखेंगे, सेवा में उधर जाएं, उधर नहीं जाएं, वो नहीं। जहाँ जाऊँ सब मेरा एरिया है। अब ना तेरा एरिया, ना मेरा एरिया, ना उनका एरिया, सब किसका एरिया है। और बाप जहाँ मर्जी जावे। और जैसे बाबा का एरिया है वैसे बच्चों का एरिया। परम धाम में कभी लड़ते देखा है ब्राह्मणों को? ये मेरा एरिया है, ये आपका एरिया है, नहीं देखा। और अब ये एक घर है और इसके बीच में एक दीवार है। ये मेरा सेंटर है, ये आपका सेंटर है। क्या ये श्रीमत है? बड़ी श्रीमत सिखाते हैं बच्चे, बहुत बताते हैं, ये श्रीमत है, ये श्रीमत है। देखो बच्चे, श्रीमत का अर्थ क्या है? कभी बाप ने नहीं कहा कि ये एरिया को बांट दो, नहीं कहा।
बाबा विश्व एक परिवार बनाने आए हैं। सत्युग में एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक राज्य, सब एक होगा ना। बाबा से प्रश्न किया कि इसी पर उनका कहना है कि जब सारा विश्व एक परिवार है तो आपने कोहिनूर हीरा वापस क्यों मंगवाया? वो भी तो हमारा ही परिवार है, हमारे परिवार में ही तो पड़ा है। तो बाबा ने कहा अच्छा, तो उन बच्चों को बोलो कि उसमें आपको दिक्कत क्या है। विश्व एक परिवार है, पर विश्व ये कब बनेगा? जब भारत एकत्रित एक हो जाएगा। विश्व एक परिवार है। चलो, कोई चीज़ चली गई वहाँ पे, पर हर चीज़ का अपना स्थान होता है। तो कोई बात नहीं, बड़े प्यारे बच्चे हैं, गलती से ले गए थे, अभी आप बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हैं, चलो जैसे भी ले गए थे, अब आप समझदार हो गए हो, अब वापस ला के रख दो, तो इसमें क्या गलत किया? तभी तो विश्व एक परिवार कहलाएगा ना। ये सबके लिए बात है, क्योंकि जहाँ से जो स्थान बिगड़ा वहाँ हलचल शुरू हो गई। भाई आप उसको ला कर के रख दो, ठीक है। ये विश्व एक परिवार है। चलो उनको बोलो, आप बच्चे तो नारा लगाते हो ना, तो वहाँ पे एक घर में से दीवार क्यों निकाली? बाबा की क्या श्रीमत है कि आप बच्चे बीच में से एक दीवार निकाल दो कि ये आपका है, यहाँ इतना आपका है, सब अलग अलग। इसको परिवार का नाम नहीं दिया जाएगा। इसको क्या कहेंगे? ये तो मेरा तेरा है, यहाँ बाप का कुछ नहीं है। ये आपका और उनका है, पर बाप का नहीं है। पर बाप तो वहीं आएगा जहाँ सब कुछ बाप का है। कोई बात नहीं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तब समझ में आ जाएगा। इसलिए तो कहा गया है ना, कोटों में कोई और फिर बाद में कोई में भी कोई। कोटों में कोई तो पूरा ब्राह्मण परिवार होंगे। ये ब्राह्मण परिवार जो अब से चला है, कोटों में, दुनिया में, मतलब कोटों, और फिर जो बाबा के बने वो कोई, फिर उनमें से भी क्या निकल गए? कोई में भी कोई। तो अंतिम समय है, अब जो कोई थे ना, उनमें से भी कोई निकलेगा। और आप कोई में से भी कोई हो, ये नशा नहीं उतरना चाहिए, ठीक है। ये खुशी नहीं निकलनी चाहिए। तो ये नशा, ये खुशी कभी गायब हुई तो क्या कहेंगे? हम बाप के सगे बच्चे हैं, लगे नहीं हैं। आपको पता है, ऐसी ऐसी बाबा को प्यार करने वाली बच्चियां सेंटर पे बैठी हैं और छुप छुप के सुनती हैं। इतना छुप छुप के सुनती हैं और कहती हैं, बाबा मेरे लिए भी 2 शब्द बोल दो ना। फिर बोलती हैं, बाबा मुझे डर लगता है, कहीं मैं फिर यहाँ से बाहर ना चली जाऊँ, कहाँ 10 लोगों के बीच में मेरा इंसल्ट ना करें। तो बाबा ने क्या कहा? ये वही समय है साकार वाला, जब माँ बाप पैर बांध के अंदर डाल देते थे, ताला लगा देते थे। वो लौकिक माँ बाप थे, ये अलौकिक माँ बाप हैं। कितना डर है, ऐसे ऐसे बच्चे और ऐसी ऐसी बच्चियाँ हैं। इतना अच्छा लगता है, सुनो। अच्छा, उन बच्चों को देखकर बाबा को बड़ी खुशी होती है। अपन ऊपर से देखते हैं उनको, अच्छा सुन रहे हैं, सुनो, पर हिम्मत नहीं है, यहाँ आने की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। प्यार भी बहुत है, इतना प्यार है, इतना प्यार है। बस ये भी देखती हैं, अगर गलती से कोई बाबा के रथ के बारे में कुछ बोलता है तो हाँ हूँ नहीं करेंगी, चुपचाप सुनती रहेंगी, निकल जाएंगी कि मैं क्यों पाप की भागी बनूं। मेरे बाबा के लिए ऐसे बोल रहे हैं, मैं हाँ थोड़ी करूँगी। इतनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ कोने में बैठ बैठ के सुन रही हैं, इतना प्यार से सुन रही हैं, इतना याद में रो रही हैं। बाबा पता नहीं मैं इस कल्प में आपसे मिल पाऊँगी या नहीं मिल पाऊँगी। बाबा कहेगा अभी नहीं तो कभी नहीं। पर उन बच्चों को धीरज दे रहे हैं, धीरज धर मनवा, धीरज धर, आपके भी दिन ज़रूर आएंगे। तो उन बच्चियों को बाप दादा का बड़ा मीठा मीठा याद प्यार और मुख में टोली। सुनते रहो, जब ताकत आएगी ना, हिम्मत, तो अपने आप दौड़ के आ जाएंगे। फिर जो मर्ज़ी हो देखा जाएगा।
काफ़ी समय हो गया बच्चों को भी, बच्चियों को भी, पर अपन को आज तक एक चीज़ समझ नहीं आई, डरते क्यों हैं? विचार सागर मंथन, डर किस बात का है? तो किसी ने कहा बाबा बड़ी उम्र में उनको निकाल देंगे, लोग की घर तो जा नहीं सकेंगे, कहाँ जाएंगे? तो बाबा ने कहा एक बात सोचो, विचार करो, निकालने से घाटा किसका होगा? उनको तो नुकसान होगा ही, होगा ना। हर बच्चे को दाल रोटी की चिंता है और कुछ नहीं, चिंता ही दाल रोटी की है। हम वहाँ नहीं जा सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। तो बच्चों ने कहा बाबा डर है कि इधर जगह नहीं है, यहाँ रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो बाबा ने कहा यहाँ पर ना उन बच्चों को बोलो अब कोई बात नहीं, अब सब अच्छा होगा, बाबा आ गया ना, सब ठीक होगा, चिंता की कोई बात नहीं। ये डर तो कुछ नहीं है, डर दूसरा भी है। ऐसा नहीं कि हम निकल गए तो कहाँ रखेंगे, ऐसा नहीं, और भी बहुत सारे डर बैठे हुए हैं। किसी को लौकिक का डर है, किसी को रिश्तेदारों का डर है, और कोई बच्चे एक दूसरे की देह में फंसे हुए हैं, एक दूसरे को रोके हुए हैं। नहीं, अगर आप मेरे से प्यार करते हो तो आप वहाँ नहीं जाना, ये भी बात है। ये क्या हुआ? देहधारी का प्यार हुआ, मतलब देह का प्यार रोक के रखा है। बच्चे भी ऐसे ही फंसे हुए हैं, मालूम है बाप है पर स्वीकार नहीं करेंगे। कोई दीदी में फंसा है, कोई दीदी बच्चों में फंसी है, कोई दीदी आपस में फंसी है, तो ये भी रोके हुए हैं। सिर्फ दाल रोटी का मैटर नहीं है बच्चे, दाल रोटी का मैटर होता ना तो निश्चय बुद्धि बच्चे दौड़ के आते। दूसरा भी चक्कर है, वो भी चक्रव्यूह बना हुआ है एक दूसरे को रोकने का, ये भी ड्रामा। तो इसमें क्या होगा? इसका मतलब प्यार बाप से नहीं था, प्यार किससे था? देहधारी से था। तो वो बच्चे भी सुन रहे होंगे, उन बच्चों को भी बाप का संदेश है कि ये ना सोचें कि बाप को कुछ पता नहीं है। ये बाप देख रहे हैं कि कहाँ कौन किस चक्कर में कैसे फंसा हुआ है। समझ जाए तो अच्छी बात है, अभी से ही अभ्यास करेंगे निकलने का तो भी बाबा मदद करेगा। अगर फंसे रहेंगे तो क्या होगा? अंत में खिवैया अपनी नैया में अपने बच्चों को बिठा कर के ले जाएगा, बाकी पीछे बचेगी रस्सी। उस रस्सी पे भी किसी को लटक के आना है तो आ जाना, बाकी रस्सी तो बचेगी ना। वो भी किस्मत वाले ही होंगे जो रस्सी पे लटक के आएंगे। बाबा एक स्पेशल बच्चों की नाव को लेकर के चला जाएगा, ठीक है। अब ये सोचना है, अगर जिसको उस नाव पे बैठना है तो 1 वर्ष से पहले ही बाप से मिल लेवे, ठीक है। मात्र 1 वर्ष से पहले ही मिल ले, नहीं तो जनरल में आएंगे। जो बाप लेकर जाएंगे उसमें नहीं आएंगे, क्योंकि अब आने वाले समय में भी क्या होगा, एक लास्ट नाव बची है। ये सोचो कैसे बैठ के आना है। इसलिए हर बच्चे को ये संदेश है, बाप का जो मिल चुके हैं उनको तो मुबारक हो, बधाई हो। जो मिल कर के फिर उधर चले गए, फिर भी बुद्धि योग नहीं खुला, उनके लिए कुछ नहीं कहेंगे। उनको कहेंगे फिर भी बच्चे आना, फिर भी आपका वेलकम है, फिर भी बाप के घर में आप आओ, बाप से मिलो। और जो एक दूसरे में फंसे हुए हैं देहधारी में, उनके लिए या तो अभी भी समय है, 1 वर्ष दिया है। जो डरे हुए हैं, जो फंसे हुए हैं, उनको 1 वर्ष दिया है मिलने के लिए। अगर आपको निश्चय है, दृढ़ निश्चय है, तो एकदम बाबा जो होगा सो देखा जाएगा, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। जैसे आपको करना है, जो करना है, क्योंकि अगर सूक्ष्म में भी डर रहेगा ना तो भी 1-2 ठोकर ज़रूर खानी पड़ सकती है। इतना भी डर नहीं रहना चाहिए। ये सोचो बाबा क्या होगा। अब मैया की बात सुनते हो कभी? क्या बोलती हैं मालूम है? बाबा आज आप रोटी दे रहे हो, कल नहीं देगा तो चलेगा, पर आप रहना। भूखा रखना है चलेगा, प्यासा रखना है तो भी चलेगा। आपका शरीर है, आज ले लो कल ले लो तो भी चलेगा, पर मैं आत्मा आज भी आपकी, कल भी आपकी, शरीर छोड़ने के बाद भी आपकी ही रहूँगी। ये होता है निश्चय पक्का, एकदम दृढ़ निश्चय।
पूरे ब्राह्मण परिवार को खाने की चिंता है। किसकी चिंता है? तो इसका मतलब खाने के लिए जी रहे हैं, खाने के लिए जीवन मिला है। जो दृढ़ निश्चय बुद्धि पक्के बच्चे होंगे ना, उनको खान पान इन सब चीज़ों की कोई चिंता नहीं होगी। वो बेफिक्र होंगे, न्यारे होंगे, प्यारे होंगे और निश्चिंत होंगे कि बाबा को जो देना है, जो खिलाना है, खिलाएगा। उस समय आदि में कहाँ भोजन था बताओ? कभी कभी तो बच्चे ऐसे ही सो जाते थे। ये भी नहीं पता था कि सुबह भोजन बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसा पाठ था। सोचो, इतने बच्चे रहे साथ में पर किसी को फिक्र नहीं थी, क्योंकि सबको ये था कि मेरा बाप बैठा है, कहाँ से क्या आएगा वो बाबा जानता है। पर ऐसा नहीं रहा कि कोई बच्चा भूखा मरा हो। उस समय तो आपका भोजन है, अगले टाइम का भोजन ही नहीं था। तब बच्चों को फिक्र नहीं थी, तब अपन को फिक्र नहीं थी। और आज क्या करते हैं बच्चे? बस खाना देखते हैं। खाना है ना, अच्छा वहाँ खाने में क्या मिलेगा ये देखते हैं, ये पूछते हैं पहले कि वहाँ खाने में क्या मिलेगा। तो ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। खाने में क्या मिलेगा? ब्रह्मा भोजन मिलेगा, भले एक चावल का दाना क्यों ना मिले। हाँ, जो आप बोलते हो रोज़ ये खाओ, वो खाओ, ऐसे खाओ, ये करो, वो नहीं मिलने वाला। इधर जो मिलेगा वही खाना है। ये खाने पीने के चक्कर में अगर आएंगे तो फिर अपने आप वापस चले जाएंगे, वो ज़्यादा समय टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि यहाँ तो बाबा के घर में पेट भर मिलेगा। पर जो बाबा खिलावे, भल दाल रोटी खिलावे, भल सूखी रोटी खिलावे, भल सब्जी खिलावे। जो बच्चे आएंगे ना इधर, खाने पीने की सारी इच्छाओं को त्याग दो। वहाँ मुझे सोने का कैसा मिलेगा, मुझे खाने का कैसा मिलेगा, मुझे पहनने को क्या मिलेगा, क्या मेरा मान सम्मान होगा? ऐसे भी बच्चे आएंगे। मेरा मान सम्मान होना चाहिए क्योंकि मैं सेंटर पर समर्पित हूँ। नहीं चाहिए फिर। यहाँ जो आएंगे सबसे पहले मान सम्मान को ही ठेस पहुँचाएंगे। पहले उसी अभिमान को तोड़ना है कि आप टीचर हो। नहीं, अभी आप नन्हे मुन्ने बच्चे बन गए हो, ये तो ज़रूर है भाई। क्योंकि ये सोच के नहीं आना कि मेरा बड़ा मान सम्मान हो, मुझे अच्छा वो मिले, ये सब चीज़ें नहीं। ठीक है, निश्चिंत हो जाओ। हाँ, किसी को शारीरिक तकलीफ़ है, उसमें भी बहुत अच्छी शरीर की कसरत करो। अब तो बच्चा आ गया ना, लगाओ सबको अच्छे से ठीक करो, दौड़ाओ भगाओ, ठीक हो जाएंगे। तो कसरत करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। पहले क्या था? पहले देखो जगदीश बच्चा अपनी टीम को लेकर के कैसे पैदल दौड़ाता था। जाओ पैदल करो। कहाँ मोटर गाड़ी ज़्यादा थोड़ी होती थी। हाँ, अपन के पास था, लेकिन फिर भी साधन चला गया था ना। इतने बच्चे पैदल आते थे, सिर पे गठरी लेकर, कितना पैदल चलते थे। कितनी बच्चियाँ कितनी सेवाएं करती थी। छोटी छोटी नन्ही नन्ही बच्चियाँ बड़े बड़े बर्तनों के बीच में बैठ करके उनको साफ़ करती थी। 2 पकड़ते थे, 2 रगड़ते थे। तो ये क्या था? ये सेवा थी। और आज तो ऑर्डर करते हैं, ये करो, ऐसे करो, वो करो। ये जो ऑर्डर है ना, ये नहीं चलता है। ठीक है, करवाओ, आप साथ में मिल कर के करवाओ। और सब बच्चे अब तो क्या हो गई हैं, एकदम शरीर देखो बड़े बड़े। अब सब पूरा खाने पीने पर ध्यान जा रहा है। बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है अपने को। फिर बोलते हैं बाबा ऐसे थोड़ी बोलता है, तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा बताओ? बोलते हैं हम बाबा को बड़ा याद करते हैं। कहाँ से याद करते हैं? इतने भारी भरकम होकर बैठे हैं, बुद्धि योग कहाँ लगेगा? कहाँ लगेगा बुद्धि योग? योग में भी खाना याद आएगा, आज ये बनाएंगे, वो खाएंगे। तो शरीर को ठीक रखना है, तभी अंतिम समय में दौड़ी लगा सकेंगे, नहीं तो फंस जाएंगे। हाँ, ये चीज़ है, देखो किसी को बीमारी हो वो अलग बात होती है, क्योंकि शरीर को फूलने की कोई बीमारी है शरीर में, वो अलग है। लेकिन अगर कसरत करते हैं तो कोई बीमारी नहीं रहती। आप बच्चों को भी बोल रहे हैं, हर एक बच्चा अपना अपना ध्यान रखे, शरीर को कसरत करके चलाए, अच्छा रहेगा। तो शरीर में ताकत आएगी, हिम्मत आएगी, दौड़ेंगे। क्यों इतनी दवाई खाएं? और ये होता ना कि जितना खाओ उतनी और इच्छा बढ़ेगी। भोजन करो,
बाबा के घर में कोई कमी नहीं है, पर रोज़ तेल वाला खाना ये भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ज़्यादा तेल वाला भी नहीं खाना चाहिए। ये बाप बच्चों को समझा रहे हैं, पर बच्चों को अपने आप समझना चाहिए इन सब चीज़ों को। ओके बच्चों। अच्छा, फिर बाबा से पूछा, बाबा चक्र में मध्य काल में जो गैप है उसका कारण क्या है? जैसे आज हिंदू पंचांग विक्रम संवत के अनुसार 2079 चल रहा है, जबकि इंग्लिश का कैलेंडर देखो तो 2022। तो इस हिसाब से 56-57 वर्ष का अंतर है। बाबा ने कहा ये जो बीच का चक्र होता है ना बच्चे, ये बीच में गड़बड़ होता है, मतलब उसमें उथल पुथल होती है, ठीक है। तो उसमें जो याद करने वाले होते हैं वो गायब हो जाते हैं। आज बोलेंगे 5000 साल, 4000 साल पुरानी चीज़, इतने साल पुरानी चीज़, पर जो उस समय बचते हैं वो उनकी भी याददाश्त थोड़ी कम होती है। आप सोचो, ज़रूरी तो नहीं कि जो बचे उसी टाइम से उन्होंने लिख दिया होगा, नहीं लिखा होगा ना। उस टाइम तो लिखत में ये सब चीज़ें थी भी नहीं, ज़रूर थोड़ा आगे चले होंगे, थोड़ा और आगे, फिर दिमाग खुला होगा कि भाई ये लिखना चाहिए। तो किसी ने पूछा, बाबा क्या त्रेता और द्वापर के बीच में स्टोन एज था? बाबा ने कहा क्या होता है, जैसे पृथ्वी घूमता है, जैसे त्रेता में बच्चे अपना कहीं कहीं घूमने के लिए निकल गए, दूर दूर निकल गए, क्योंकि बच्चों को इच्छा होती है कि देखें ये कहाँ तक है। गए तो अचानक से घूमा तो वहीं पे रह गए। अब उस समय ज़्यादा बच्चे नहीं बचे थे। देखो परिवर्तन होता है। अब जब सतयुग आएगा तब सारी कलयुगी सृष्टि का क्या हो जाएगा? मनुष्य का विनाश। और जब द्वापर युग आता है तब भी मेजॉरिटी बच्चे शरीर छोड़ देते हैं, मेजॉरिटी, ठीक है। फिर जो भी बचते हैं उनको कुछ समझ नहीं आता हम कहाँ हैं, कहाँ रहें, क्या हुआ, जो बचे हुए हैं। इसलिए बोलते हैं कि देवताओं को आदि मानव दिखाया गया है। देवताओं को ही आदि मानव दिखाते हैं क्योंकि वो देवता ही थे जो घूमने निकले थे, तो उनको लगता है कि सृष्टि वहीं से ही शुरू हुई है, शुरुआत वहीं से ही हुई है। जबकि उसके पहले सतयुग त्रेता था, वो तो चला गया नीचे, और जब द्वापर आया तो सबको लगा कि यहीं से शुरुआत हुई है। वहीं से ही भारत विभिन्न क्षेत्रों में बँट गया था। क्षेत्रों में भी कैसे बटा कि जो वहाँ रह गए तो फिर वो खोज में निकले। वो भारत में तो फिर भी बचा था ना, कितना बचा। सोचो, ऐसा तो नहीं कि देखो पूरा ख़त्म हो गया। जो कितनी सारी चीज़ें बची, फिर धीरे धीरे जैसे अब मानो कहीं बाढ़ आ जावे, कहाँ का कहाँ उठ करके आ जाएगा। फिर जैसे पानी धीरे धीरे नीचे होता है तो वो दबी हुई चीज़ें वो क्या होंगी, वो मिट्टी से ऊपर निकलेंगी। ऐसे ही अपना भारत हुआ था। जैसे ही समाप्त, धीरे धीरे पानी ख़त्म हुआ तो क्या निकला, बहुत सुंदर भारत था उस टाइम भी। फिर उसके बाद सब ढूंढने आए, वहाँ पे भी कुछ बचे, वहाँ पे रहे। फिर ऐसे ऐसे सृष्टि बढ़ती गई बढ़ती गई। फिर सब ने अपना अपना स्थान बांट लिया, क्योंकि भारत में तो अथाह सोना था। तो बाहर से दूर दूर से आते रहे, सब ने जांच की, देखा कि यहाँ तो बहुत अच्छा है। तो अब सोचो वहाँ क्या था जहाँ वो गए थे? कुछ थोड़ी था, कुछ नहीं था। न रहने की, रुकने की सारी व्यवस्था कहाँ बनी थी? भारत में थी। तो जब वहाँ उनको कुछ नहीं मिला, जब देखा कि यहाँ है, कितनी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, तब तो फिर वो कहाँ आएंगे? यहीं पर ही आएंगे। रहने लगे फिर वो, और जो भी थे वो भी आने लगे। फिर भाई हम यहाँ से लेके जा कर के फिर अपना अलग से राज्य बसाएंगे। यहाँ तो अथाह है। तो फिर धीरे धीरे करके भारत को लूट लिया, ले गए सब जगह जगह। अब जैसे ही फिर से प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो सारा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। इकट्ठा हो करके फिर जो असली चीज़ें हैं वो ऊपर आ जाएंगी, जो कचरा है वो नीचे चला जाएगा। एक तरह से वो भी सही बोलते हैं, देवी देवताएं आदि मानव थे, वही तो थे। सारा खेल इन्हीं के ऊपर ही बना हुआ है। हाँ भाई, बोलते हैं पहले नंगे घूमते थे। ये भी बोलते हैं कि जब उनके पास जो कपड़े थे वो ख़त्म हो गए तो कहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि सब कुछ तो ख़त्म हो गया। तो उस टाइम फिर जो भी व्यवस्था मिले, पर धीरे धीरे विस्तार भी तो किया ना, बना भी तो सब कुछ, धीरे धीरे विस्तार हुआ, कपड़े भी बने, खाने को भी मिला, सब कुछ मिला।
अब देखो कितना विस्तार हो गया है। ये जो द्वापर और त्रेता के बीच का आता है ना, ये भी उथल पुथल कर देता है, क्योंकि रावण का जन्म हो रहा है। किसका जन्म हो रहा है? जब जन्म लेते हैं इतनी तबाही करते हैं, तो मरते समय कितनी करेंगे, विचार करो। तो किसी ने कहा फिर जो चाणक्य और नंदवंशी की बात हिस्ट्री में है वो सही नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे कैसे सही होगा, आप बताओ। हर चीज़ें तो उसमें सही नहीं हो सकती। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं, वो चीज़ें कैसे सही होंगी? है तो मनुष्य वृत्ति ना, लिखा तो किसने है? आइडिया से लिखा, एक्यूरेट तो मालूम नहीं है। एक्यूरेट किसी को थोड़ी मालूम है। वो आइडिया से लिखते हैं, विचार करते हैं, बच्चों ने फिर वही सच मान लिया। हाँ, जैसे फिर बच्चे शरीर छोड़े, फिर जन्म ले करके आए, तो फिर धीरे धीरे सब चीज़ों का विस्तार हुआ। ये जो साइंस अब बना, जो चला रहे हैं, ये कहाँ थी? बाहर से थोड़ी आई है, यहाँ से बाहर गई है। दवाइयों का जितना मटेरियल है यहाँ से बाहर गया है। साइंस के साधन यहाँ से बाहर निकले हैं, सारा मटेरियल यहाँ से। आप सोचो जब तक ये एरोप्लेन कहाँ बने थे, लेकिन उस टाइम किसी बच्चे ने एरोप्लेन बना करके तैयार कर दिया था। आप देखो, पहले इतिहास पढ़ो। ये जो बम के गोले बनाते हैं, किसने तैयार किया था? चाणक्य ने तैयार किया था। 5 धातु को समेटा, 5 धातु का पिस्ता बनाया और बना करके उसमें पुतले में लगा करके किया उसको। ये कहाँ से निकला? भारत से निकला। ठीक है, ये सब चीज़ें कहाँ से निकली? इसलिए आपका भारत देश महान गाया हुआ है। इसलिए भारत देश को इतनी ऊंची पदवी दी गई है, क्योंकि जितने विस्तार हुए ये कहाँ से हुए? भारत से हुए, क्योंकि बुद्धिमान थे। पहले टेलीफोन तो था नहीं, तो विचार सागर मंथन बड़ा अच्छा चलता था। खान पान इतना अच्छा था कि नींद ज़्यादा आती नहीं थी, तो बैठे बैठे कुछ कुछ बनाते रहते थे। अब तो शरीर कमज़ोर, खान पान कमज़ोर और सुस्ती फिर ज़्यादा हो गई। फिर भी पुरुषार्थ करो, जितनी हिम्मत हो सके कर सकते हो। अच्छा बच्चों, तो बच्चों ने कहा बाबा हिस्ट्री में बताते हैं ना कि मनुष्य बंदर थे। बाबा ने कहा वो तो इसी समय की कहानियाँ हैं। बंदर से कैसे इंसान पैदा होगा बताओ? वह तो बंदर बुद्धि बन गया था। अब बंदर बोलते हैं शक्ल बंदर की है, बंदर बुद्धि बन गया था। जो विकार आते हैं सब विकार आ जाते हैं। बाबा बोलते हैं ना सप्तऋषि, तो फिर ये अष्टरत्न कैसे? बाबा ने कहा ये बताया था ना पहले, सप्तऋषि का हो गया बच्चे, आप सुनना। फिर 8वां रतन, देखो बच्चे सप्तऋषि मतलब 7 ऋषियों का गायन है, उसमें 8वां रतन नहीं गिनो। वो जो ऋषि तपस्या कर कर के जो भी आते हैं, अब जैसे सप्तऋषि बने, उन्होंने तपस्या की, उस टाइम 8वां उनके बीच में नहीं होगा। नन्हे मुन्ने से सितारे दिखते हैं, है ना? इसलिए जो ड्रामा का सर्कल है, बड़े राज हैं। आपके पास समय की कमी पड़ जाएगी, पर हमें बताने में अभी देखो घंटी कितनी ज़ोर से गई है। कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे समय अनुसार आते रहेंगे, बाबा बताते रहेंगे और आप बच्चे खुशी में नाचते रहना। आपके पास तो कारून का खजाना है। तो बच्चों ने कहा बाबा कोई ऋषि हैं, अभी मौजूद हैं, उनका कहना है कि उनकी डायरेक्ट शिव बाबा से बात होती है। बाबा ने कहा अच्छा, कोई बात नहीं भाई, उनकी भी तो तपस्या है ना। अच्छा है, देखो आप बच्चे, अपन ये कहेगा कि कभी इस चीज़ में नहीं जाना। कोई बच्चे बोलते हैं हमारी डायरेक्ट बात होती है, कोई बोलते हैं हमें डायरेक्ट शिव बाबा टचिंग कराएंगे। हमेशा ये सोचना है कि वो बाबा है, किस बच्चे को किस तरीके से पुरुषार्थ कराना है, कैसे आगे बढ़ाना है, किसके द्वारा किसका कल्याण कराना है, वो बाबा का मैटर है, अपना नहीं है। बस अपना ये रखना है कि जो बाबा मुझे बता रहा है, जो मुझे शिक्षाएं दे रहा है, मुझे उस चीज़ पर ध्यान देना है। अब ये चीज़ें अपने को नहीं लगाना है। हर एक आत्मा का अपना अपना पुरुषार्थ होता है। अपन थोड़ी ऐसे कहेगा कि बाबा सिर्फ हमारा ही है, उनका नहीं है। सन्यासियों का भी तो होगा ना। अपन ये वाला काम नहीं करेंगे जो अभी चल रहा है। बाबा सिर्फ इधर ही आएगा, बाबा सिर्फ एक ही जगह आएंगे, बाबा सिर्फ वहीं रहेगा और कहीं नहीं आ सकता, ऐसे नहीं सोचना है। ये सोचना है
उसका, वो उस आत्मा का अपना पुरुषार्थ है। अब जैसे टीचर हैं, सबके अलग अलग सब्जेक्ट हैं, आपका सब्जेक्ट थोड़ा ऊपर लेवल का है, उन बच्चों का भी सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका ही सही और उनका गलत है। ऐसे तो नहीं हो सकता। मतलब कि आपके पास बाप है, आप बाप से मिलते हो, ये सबसे ऊंचा सब्जेक्ट है। आप सम्मुख बैठ कर के बाप से शिक्षाएं लेते हैं, ये सबसे ऊंची बात है। उनको बाबा इशारे से कुछ उनके द्वारा जो भी कल्याण होना हो वो उनकी अलग बात है। समझने वाले बच्चे, कई बच्चे, बाबा ने किसी को टचिंग दिया, अच्छा ज्ञान दिया, अच्छी समझ दी, एक दो राज खोल दिया, क्योंकि बच्चा इतनी तपस्या कर रहा है। पर बच्चे को अभिमान आ गया, अरे मेरे को मिल गया, मेरे को जो पाना था, मैं बस हो गया। यहीं से ही बाबा छोड़ेगा, उसी दिन से छोड़ देगा, उसी घड़ी से क्या कर देगा आपको, देखा परखा, पर आप ये अभिमान में आए तो बाय बाय, अभिमान में आए तो बाय बाय, है ना। ये बाबा का नियम होता है। लेकिन यहाँ बाबा आप बच्चों से बात करते हैं। नशा अलग चीज़ है, खुशी खुमारी अलग चीज़ है, पर अभिमान में आ जाना, फिर बाबा ये नहीं जमता है। तो किसी ने कहा सारी की कमाई चट हो जाती है। बाबा ने कहा बोलते हैं, जोर से उल्टे बल पड़े, नाक मुंह दांत सब तोड़ दिए, चढ़े तो चाखे वैकुंठ का रस, अपने प्यारे बाबा का रस। और जब अभिमान के वश आके गिरते हैं तो नाक आँख मुंह दांत सब टूट गए। तो इसलिए बाबा बोलते हैं, बच्चे इस दुनिया के हिसाब से कितनी भी ऊपर स्टेज पर पहुंच जाओ, पहुंचाने वाला बाबा है। कभी पहुंचाने वाले को नहीं भूलना। मैं आज जो भी हूँ उसी के कारण हूँ, मैं जो भी हूँ उसी के कारण, वही मेरा जीवन है, वही मेरा प्राण है, वही मेरा साथी है। वो चाहे तो मैं आज यहाँ हूँ, वो कहेगा अभिमान आया उल्टे मुँह गिरा, शिक्षा दी तो किया कमाई चट हो गई। ये जो बीमारी लगी ना सबको बोलने की, ये सब चीज़ें उसका एक इलाज है। मौन, शांत, एकांत में बैठ करके तपस्या, बाप से मिलना और दिल से बोलना, बाबा जो हुआ सो हुआ, अब मुझे आपका साथ चाहिए। अच्छा बच्चों, अभी बड़ी खुशी मिल रही है, सबके चेहरे इतने अच्छे लग रहे हैं, छोड़कर जाने के दिल नहीं है, अपन का भी दिल नहीं भरा। अरे बाप ही आपका हो गया और क्या चाहिए। बाप सामने बैठा है और आपका है। सभी बच्चों को मीठा मीठा, प्यारा प्यारा याद प्यार। अब आप बाप को रिटर्न दो। बाप तो बहुत कुछ देते हैं, रिटर्न दो। कितनी सेवा करनी है, कितना दौड़ना है, ठीक है। फिर मिलेंगे। अच्छा बच्चों, जो भी कुछ भूल गए हो और किसी को कुछ पूछना है तो ज़रूर अगली बारी लिख के रखें। जैसे बच्चे कई बार बोलते हैं ना, सभा में, बहुत बड़ी सभा जब होती है तब इसलिए मना करते हैं पूछने के लिए, क्योंकि एक बच्चा पूछेगा, फिर दूसरा उसको देख के, तीसरा उसको देख के, चौथा उसको देख करके सबके मन में चलेगा। तो जिसके जो सवाल होते हैं ना, उनको ऐसे इधर बैठ करके शांति में जवाब देने का अलग वो होता है। अच्छा बच्चे, सवाल नहीं पूछते हैं, बस ये दिखाते हैं, देखो मैं भी बाबा के सामने खड़ा हूँ, मैंने भी ये पूछा है। और सवाल उनका कुछ होता नहीं है, मालूम सबको होता है, पर ये क्या होता है ना, एक नशा कि देखो सभा में मैं भी बोला, मैंने भी पूछा। इसलिए क्या बोलते हैं, सही में आपको जवाब चाहिए तो आप लिख के दो। ये बच्चे होते हैं ना, बड़े प्यारे होते हैं, दिखावट होती है, माया की चकाचौंध है, थोड़ा सा प्रभाव होता है कि सब मेरी तरफ अटेंशन दे। देखो ये बीच में खड़ा है, देखो क्या पूछ रहा है। फिर दूसरे को फिर उमंग उत्साह आएगा कि मैं भी कुछ पूछूंगा, मैं कम थोड़ी हूँ। फिर जब इसको सब देख रहे हो तो मेरे को भी देखेंगे, बस दिखाने के लिए उठते हैं, पूछते हैं। तो किसी ने कहा बाबा आप बहुत गहराई में चले जाते हो। बाबा ने कहा बच्चे देखो, पहले जब शरीर था तब तो जो देखा बस वही देखा, पर जैसे ही शरीर छूटा तो ये सारी चीज़ें गहराई गहराई से दिखती हैं। लेकिन ये होता है ना कि कोई बात नहीं बच्चे, अगर इन गहराई को सुन करके अगर संभल जाए तो कितनी अच्छी बात है। अब कोई बच्चे तो बोलते हैं कि नहीं, उसने तो एक कोर्स किया हुआ है जो सबके मन की बात पढ़ती है।
सब बच्चे ऐसे बोलते हैं कि उसने कोर्स किया हुआ है। तो बाबा क्या कहेगा, आप भी करो, ये कोर्स ढूंढो कहाँ कराते हैं, आप भी करके देखो ये कोर्स। तो किसी ने कहा कि बाबा वो बोलते हैं कि वो मिमिक्री करती है। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, उनको बोलो 4 घंटा मिमिक्री आप करके दिखाओ। कोई बात नहीं, 4 घंटे में कौन कौन याद आएगा, फिर मुंह से निकलेगा, है ना। अच्छा बच्चों, अभी अपन जा रहे हैं, अब रुकेंगे नहीं, बार बार रुक जाते हैं। अच्छा।